नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। 16 जून को आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है और उसके बाद से पूरे प्रदेश में, खासतौर से प्रदेश की ही बात हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में इस फिल्म को लेकर के विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ दृश्य हैं, कुछ वेशभूषा है, रामायण के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, उनको लेकर के विरोध है और विरोध होना लाजमी है। 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक के रूप में प्रसारित हुई दूरदर्शन पर, उस रामायण के जो पात्र थे वो आज भी लोगों के, भारतीयों के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में जगह बनाए हुए हैं। आप देखते होंगे कि अभी भी कभी कई बार अखबारों में, ट्विटर पर कुछ फोटो दिख जाते हैं कि अरुण गोविल साहब कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और किसी ने पहचान लिया कि ये राम है रामायण के, तो लोग, खासतौर से महिलाएं, उनके चरणों में गिर पड़ती। इस चीज को गोविल ने कई बार ट्वीट किया और कहा वो खुद इस स्थिति से काफी विस्मित होते रहे। लेकिन ये जो नई फिल्म बनी आदि, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से इस पर आने की जानकारी दी गई है। इसके जो कुछ डायलॉग्स हैं और खासतौर से जो हमारे आराध्य हैं, हमारे जिनमें हम, हमारी आस्था है, रामायण के जो पात्र हैं, भगवान राम, माता सीता, उनकी जो वेशभूषा है, हनुमान, उसको लेकर के जो आधुनिकता का एक आडंबर दिखाया गया है, उसको लेकर हिंदू संगठन ही पूरी तरह से विरोध पर उतर आए हैं और ये स्थिति पूरे प्रदेश में चल रही है। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह तहरीरें दी गई हैं, कई जगह लोगों ने गिरफ्तारी के लिए अपने को पेश किया है। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। 2-3 दिन से मामला चल रहा है। जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स की जो शब्दावली है, उसको लेकर के सारी चीजें बहुत सामने आ चुकी हैं। इस पिक्चर को, इस फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। इस फिल्म के जो डायलॉग्स विवादित हैं, जो चीजें विवादित हैं, उन्हें संशोधित करने की बात जो इस फिल्म से जुड़े लोग हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात भी चल रही है। और जाहिर सी बात है, भगवान श्री राम और हनुमान जी, इन जो हमारे घर घर और व्यक्ति व्यक्ति के जो आराध्य हैं, उनके इस तरह से जो प्रस्तुति है, उसके अपमान को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अपने आप ही जो एक है टॉकीज, उसमें ये फिल्म चल रही है। कल हम लोगों ने टॉकीज के बाहर खड़े होकर के लोगों से बात की, तो जो युवा वर्ग है वो भी इस फिल्म को देख करके गुस्से में है। और खास तौर से जो रामानंद सागर की रामायण ने जो स्थान बनाया था, वो रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखी, रामचरितमानस जिसे कहते हैं, तो प्रसंग तो रामलीला के दौरान देखने को मिलते हैं, लेकिन इस रामायण के जो रामानंद सागर बनाई, उसके बाद में वही असली छवि हो गई। जो धार्मिक आयोजन होते थे उसमें वही राम, सीता, हनुमान और राम दरबार के उन्हीं पात्रों के फोटो देखने को मिलते हैं। लेकिन इस आदि पुरुष रामायण की वजह से पूरा प्रदेश गुस्से में है, जगह जगह विरोध हो रहे हैं। और क्या मंशा हो सकती है इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उसकी क्या मंशा हो सकती है? जाहिर सी बात है, कई दिन से उनके भी साक्षात्कार विभिन्न चैनलों पर चल रहे हैं। और लेकिन राजनीति एक ऐसी बड़ी सीढ़ी है और संसद एक ऐसा सदन है जिसमें सारी चीजें जिसके आगे बौन नहीं जाती हैं। अभी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे इस डिबेट के लिए,
उस समय हम लोग बहुत सी चीजें, पुरानी चीजें भी रिव्यू कर रहे थे, तो पता चला कि अरुण गोविल साहब जो राम थे, उन्हें भी कांग्रेस ने बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। सीता दीपिका चिखलिया जो थी, वो भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। अरुण त्रिवेदी जी जो रावण के पात्र थे, जो भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट। तो ये अगर एक सस्ता तरीका है राजनीति में आगे बढ़ने का इस फिल्म से जुड़े लोगों का, तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होनी चाहिए। आज हम केवल जो विवाद की चीजें हैं, वो सारी चीजें प्रकाश में आ चुकी हैं, वो सारी चीजें सामने हैं, उनका जिक्र हम लोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से समय अधिक लगेगा, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत सी चीजें पता भी लग चुकी हैं। खासतौर से भगवान श्री राम के का जो रोल कर रहे हैं प्रभास जी, उनके चेहरे को देख करके लोगों में एक छवि है भगवान राम की, कि किस तरह से सौम्य चेहरा है भगवान राम का। लेकिन जो नए राम हैं, आदि पुरुष के जो राम हैं, उनके चेहरे को देख करके राम का चेहरा मेल खाता नहीं। इसी तरह से जो माता सीता के रोल में कृति सनोन है, उन्हें हालांकि कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया है, लेकिन उनकी साड़ी आदि के रंग को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। रावण का रोल कर रहे सैफ अली को लेकर के भी उनकी जो दाढ़ी है, हेयर स्टाइल है, उसको लेकर भी लोगों में सख्त आपत्ति है। इसके बाद जो हाँ, खासतौर से जो रामायण में रावण का वाहन है पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान था, ना कि कोई नकली ड्रैगन। हनुमान को जो चमड़े की बेल्ट पहने दिखाई दिया गया है, उस दौर में इस तरह की वस्तुओं का उपयोग ही नहीं होता था। इस तरह की वस्तुएं इस्तेमाल में लाई ही नहीं जाती थी। तो तमाम से चीजें हैं जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर करके इस फिल्म को हाई फाई बनाने का प्रयास किया गया है। विजुअल वेक्टर और कंप्यूटर ग्राफिक इमेज के जरिए से जो नई तकनीक है फिल्म बनाने की, उनको लेकर के इस फिल्म में भी पूरा उपयोग किया गया है। बाहुबली, अवतार और जैसी बड़ी फिल्में इन तकनीकों से बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो रामायण बेस्ड फिल्म है, इसको लेकर के जो विरोध है, वो कुछ डायलॉग्स को लेकर के विरोध है। कुछ चीज़ें हमने बताई हैं वो हैं, खासतौर से जो डायलॉग्स निकल करके सामने आए हैं, उनमें ये है कि हनुमान जब लंका जाते हैं तब जो हाँ एक राक्षस उसे उन्हें देख लेता है, वो कहता है कि साहब ये लंका तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। एक ये डायलॉग है। जब सीता से मिलने के बाद में भगवान राम पेश होते हैं रावण के दरबार में और उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तब मेघनाथ उनसे पूछता है कि आग जली? तो कहते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। एक ये डायलॉग है। और जब हनुमान जी लौट कर पहुंचते हैं भगवान राम के पास सीता जी के बारे में जानकारी करने के बाद में, तो भगवान राम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो हनुमान का डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। एक ये डायलॉग है। खासतौर से एक और डायलॉग है, जब लक्ष्मण का मेघनाथ से युद्ध होता है तो और लक्ष्मण को शक्ति लगती है, उस समय का एक डायलॉग है कि जो मेघनाथ है इंद्रजीत, वो कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा खाली भरा पड़ा है। ये तमाम सी चीजें हैं, इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे कि धर्म के साथ में और खासतौर से जो आस्था है, आस्था के साथ जो जिस तरह से खिलवाड़ की जा रही है। और हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हमारे यहाँ भी ये नियम है कि आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आस्था से खिलवाड़ करने वाली खबरें हम लोग भी नहीं छापते हैं। बहुत सी चीजें देखने में आती हैं, सावन के सोमवार पर, किसी पर, किसी उर्स में, किसी क्रिसमस की प्रार्थना में, बहुत सी चीजें कभी कभी होती है कि कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार
आस्था से खिलवाड़, आस्था एक लाइन है जिसे लांघने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो चीजें हैं इस फिल्म में, जिनका जिक्र अभी हमने संक्षेप में किया, और अब तो जो लोग भी फिल्म देख करके आ रहे हैं उनकी जुबान पर हैं ये सारी चीजें, और वो सब इनको लेकर के विरोध कर रहे हैं।